तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं प्लानिटोरियम पटना देखने के लिए। और यहाँ शो हमने बुक किया था। स्टार का जो शो होता है, स्टार्स के बारे में, जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, वो वाला शो हमने बुक किया था। हाल ही में इसका रिनोवेशन कंप्लीट हुआ है और हमने शो बुक कर लिया और यहाँ पर विद फैमिली हम लोग देखने आए हैं। ये जो नया कंस्ट्रक्शन बन के जो तैयार हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना है। काफ़ी सारी नई चीज़ें अभी इसमें बन ही रही हैं, एड ऑन हो ही रही हैं। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी थी। शो जस्ट स्टार्ट होने ही वाला था तो भीड़ धीरे धीरे आ रही थी। और वहाँ पर वुमेंस के लिए चेकिंग का भी काउंटर बना हुआ था और उसके साथ टिकट्स के साथ हमने एंटर किया। और ये है वो रूम जिसके अंदर जाना होता है और शो देखना होता है। और शो में जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ता है और उसके लिए राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड हमें ऊपर जाना पड़ता है। और हम लोग हॉल में बैठ चुके हैं और यहाँ पर वीडियोग्राफी की मनाही थी, इसलिए कैमरा हमने तुरंत ऑफ कर लिया। लगभग 20 मिनट का शो था और शो कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा सा ये जो म्यूज़ियम वाला पार्ट भी यहाँ पर रखा हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पुराना वाला प्रोजेक्टर है जो कि हॉल की जस्ट बाहर ही रखा गया था। पहले ये वाला प्रोजेक्टर यूज़ होता था। अगर आप में से कोई व्यूवर पहले अगर तारामंडल घूम चुके हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा था पहले वाला और नया वाला में क्या अंतर है, कैसा था। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखने के लिए प्रदर्शनी के तौर पे लगाया गया है, जिसमें बीच वाला जो है वो सन है और जो किनारे घूम रहा है वो अर्थ है। मतलब सन की चारों तरफ अर्थ इस तरीके से चक्कर लगाता है। और ये कुछ स्टार्स भी बनाए गए हैं, स्टार्स का पैटर्न बनाया गया है कि कितने तरह के पैटर्न होते हैं और उन सब का क्या क्या नाम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ डिस्प्ले लगाया गया था, जो काफ़ी लोग देख भी रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जो आप पत्थर जैसा चीज़ देख रहे हैं, ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये एक मेटेरॉइड है जो कि स्पेस से हमारे अर्थ पे आया था। और कहाँ आया था? मधुबनी में। मधुबनी में महादेव एक विलेज है जहाँ पर ये 15 किलो का ये मेटेरॉइड गिरा था। कब? लगभग ये 2019 में ये मिला था, वहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को मिला था। और इसका न्यूज़पेपर में भी काफ़ी मतलब ज़ोर शोर से इसका पब्लिश हुआ था और काफ़ी मतलब इसका न्यूज़ भी काफ़ी बड़ा बना था। तो इसी को यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा गया है और इसका सारा डिटेल भी लिखा गया है। इस पे शोध वगैरह भी होता रहता है इसके ज़रिए। और फ्रेंड्स, इनको तो आप ज़रूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। ये हैं भारत के बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की थी, यानी ज़ीरो इन्होंने ही दिया था। और इसी ज़ीरो के कारण हमें गणित आता है, कैलकुलेशन आता है और स्पेस में कई सारी संभावनाएं हैं। उन सारी चीज़ों को जानने में ये ज़ीरो बहुत काम आता है, आज भी काम आता है। इन्होंने जो भी अपना शोध लिखा था वो संस्कृत में लिखा था, तो कई सारी चीज़ें तो नहीं मिली, लेकिन जो एकमात्र जो पत्रिका मिली है वो यहाँ पर सेव करके रखा गया है पटना प्लानिटोरियम में। और ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, मॉडल देख रहे हैं, ये तरह तरह के वॉचेस हैं, मतलब घड़ी हैं। और पुराने ज़माने में इस तरीके से ही समय देखा जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये समय है, समय देखने के लिए ये बनाया गया है। और ये जो पतीले में वाटर है और छोटी सी कटोरी है, उसके ज़रिए भी समय पता लगाया जाता था कि कितना टाइम हो रहा है, क्या अभी वक्त चल रहा है, इस तरीके से। तो ये सारे एज अ मॉडल यहाँ पर रखी गई हैं और हम सब लोग इस चीज़ों को देख रहे थे। बच्चे भी देख रहे थे, काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे थे। और ये गैलीलियो अफेयर्स है। गैलीलियो ने दूरबीन की रचना की थी, उन्होंने बनाया था और वहाँ पर दूरबीन लेके रखा गया था और इसी तरीके का वो उन्होंने बनाया था दूरबीन। वो सिंगल दूरबीन था, ये टेलीस्कोप जिसको कहते हैं, ये सिंगल था जो गैलीलियो ने बनाया था। जस्ट इसके बगल में एक बहुत बड़ा मॉडल रखा गया था जो कि बहुत बड़ा दूरबीन है और उसी का वहाँ पर डिस्प्ले लगाया गया था। और वो हार्शल्स टेलीस्कोप इसको कहा जाता है, जियांट टेलीस्कोप है ये।
तो खैर ये तो मॉडल बहुत ही छोटा है, बट रियल में ये मॉडल बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। आप इस मॉडल को देखेंगे तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर जो मानव प्रतिमा बनी हुई है वो कितनी छोटी छोटी बनी है। अगर नॉर्मल साइज़ बनाया जाएगा तो इस हिसाब से ये जो मॉडल है, जो लकड़ी वाला ये सारा दूरबीन बनाया गया है, आप उस हिसाब से अगर जज करेंगे तो वाकई में आपको ये बहुत बड़ा लगेगा। तो ये खैर ये तो बहुत ही छोटा सा मॉडल यहाँ पे बनाया गया था। शुरुआत से लेकर अब तक और आगे भी आने वाले समय में कितनी सारी चीज़ें आविष्कार की जा रही हैं, नई नई चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। ये सारी चीज़ों से कई तरह के म्यूज़ियम से जानने को मिलता है, हम सबको भी सीखने को मिलता है, बच्चे भी आते हैं तो काफ़ी कुछ जानते हैं, सीखते हैं। ये एक एडवेंचरस प्रोग्राम की तरह है। ये स्पेस एस्ट्रोनॉमी गैलरी है जिसमें कई तरह के फ़ोटोज़ लगाए गए हैं, कई तरह के मॉडल्स लगाए गए हैं। ये एक सैटेलाइट है जो कि स्पेस में काम करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उसी का यहाँ पे डिस्प्ले लगाया गया है। ये रूफ पे लगाया गया था, ऊपर की तरफ से मैंने ये वीडियो शूट किया है। और यहाँ पर अब मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक स्पेस स्टेशन है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ भी है। एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है स्पेस स्टेशन का, जिसमें कई लोग रहते हैं, स्पेस में ही रहते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर, और वहीं पर कई सालों से रह रहे हैं। स्पेस में होने वाली कई सारी घटनाओं को वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, उस पर शोध करते हैं, और वही सारी चीज़ें हम लोगों को पृथ्वी पर मिलती हैं, और जिसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि हाँ, स्पेस में क्या हो रहा है, क्या होता था और आने वाले समय में क्या होगा। तो भाई सैल्यूट है ऐसे साइंटिस्ट्स का। ये हमारे बच्चे हैं जो कि कुछ एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपस में ही फन क्रिएट कर रहे हैं। और गाइस ये एक बहुत ही छोटा सा यान है जो कि मार्स पे गया हुआ था, मार्स की कई सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए, और इसका नाम मार्स रोवर है। और इस यान के बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे क्योंकि काफ़ी फेमस हुआ था। ये है चंद्रयान 3, और इसका ये जो यान है ये विक्रम लैंडर है, और जस्ट उसके बगल में आदित्य L1 है जिसका मॉडल यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा गया था, और पटना प्लानिटोरियम में ही इसका रखा गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और इसके बाद ये ट्रिप हमारा ख़त्म हो गया। देन उसके बाद हम लोग गंगा ड्राइव की ओर चले आए, और उसके बाद डिनर करके घर की तरफ चले आए। तो कैसा लगा व्यूअर्स, ज़रूर बताइएगा।